हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैक्ट्स एंड ज्ञान हब। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजंस फॉर नॉट गेटिंग क्लाइंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं इस टॉपिक पर। इससे पहले भी मैंने एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाई है फ्रीलांसिंग के ऊपर। वहां पर हमने देखा था कि फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि जो हमारा पैशन होता है, जो हमारी हॉबीज होती है, हम उसको ही कन्वर्ट करते हैं अपने करियर में और वहीं से हम अच्छी खासी इनकम जो है वो जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मुझे लिखने का शौक है तो वहां पर मैं कंटेंट राइटिंग कर सकता हूँ, ब्लॉगिंग कर सकता हूँ और वहीं से मैं पैसे कमा सकता हूँ। तो जो लोग किसी कंपनी के लिए काम नहीं करते, किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम नहीं करते, खुद के लिए काम करते हैं, अपने पैशन के ऊपर काम करते हैं, उन्हीं को हम फ्रीलांसर्स कह देते हैं। काफी बड़ा स्कोप है आने वाले टाइम में फ्रीलांसिंग का। काफी लोग जो है फ्रीलांसिंग से जुड़ रहे हैं और काफी अच्छे पैसे यहाँ पर अर्न कर रहे हैं। लेकिन सभी फ्रीलांसर्स को काफी बड़ी प्रॉब्लम जो जिसका सामना उनको करना पड़ता है वो है गेटिंग अ क्लाइंट। उनको क्लाइंट्स ढूंढने में काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं। उनको क्लाइंट्स ढूंढना काफी मुश्किल काम लगता है, क्योंकि पहले क्लाइंट को ढूंढना, उसके बाद उनको कन्विंस करना अपने काम के लिए और उनको लॉन्ग रन के लिए रिटेन करके रखना काफी डिफिकल्ट टास्क रहता है हर एक फ्रीलांसर के लिए। यहाँ पर कुछ गलतियां भी होती हैं और कुछ रीजंस भी हैं जिन वजह से फ्रीलांसर्स को क्लाइंट्स नहीं मिलते। तो आज की हमारी इस वीडियो में सभी उन्हीं रीजंस के बारे में बात करने वाला हूं जिनकी वजह से हमें क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, और अगर हम इन प्रॉब्लम्स पर काम कर पाएंगे तो हमें इजीली क्लाइंट्स मिल सकते हैं। फर्स्ट रीजन इज लैक ऑफ इनफ स्किल्स। जैसे कि हम जानते हैं कि फ्रीलांसिंग इज ऑल अबाउट स्किल्स। हमारे अंदर एक स्किल है, हमारे अंदर एक कला है, हम किसी चीज के लिए पैशनेट हैं और हम उसी से ही पैसे कमाते हैं, हम वही काम करते हैं। जब तक हमारे पास इनफ स्किल्स नहीं है, जब तक हमारे पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है, तब तक हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। और अगर हम स्टार्ट कर भी रही है तो भी हम अच्छे खासे पैसे यहाँ पर नहीं कमा सकते। सीधी सी बात है, अगर मैं ब्लॉगिंग में फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ तो जब तक मुझे अच्छे से लिखना नहीं आता तब तक मैं क्लाइंट्स को कन्विंस ही नहीं कर पाऊंगा कि आप मुझसे काम करवाओ। और अगर मैंने क्लाइंट्स को कन्विंस कर भी लिया, मेरे पास स्किल ना होते हुए भी, तो मैं उनको लॉन्ग रन तक रिटेन नहीं कर पाऊंगा, उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, जिसका ओवरऑल काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा मेरी परफॉर्मेंस पर और मेरे फ्यूचर पर। तो पहले हमें पूरे अच्छे से अपने स्किल्स सीखने हैं। जो जिस चीज में भी हम फ्रीलांसिंग करना सोच रहे हैं उसको हमें अच्छे से हमें सीखना है, स्किल्स एक्वायर करने हैं। उसी के बाद हम फ्रीलांस स्टार्ट कर सकते हैं और वहां पर अच्छा हमारा जो फ्यूचर रहेगा। नेक्स्ट है डो नॉट हैव कॉन्टैक्ट्स। फ्रीलांसिंग में कॉन्टैक्ट्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। कॉन्टैक्ट्स एज इन, जैसे कि मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, तो मेरे जो और डिज़ाइनर्स हैं उनके साथ अच्छे कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से वो काम कर रहे हैं। तो अगर मैं उनके साथ अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना के रखूँगा तो मुझे काफ़ी कुछ सीखना को मिलेगा उनसे, काफ़ी कुछ मैं उनसे सीख पाऊंगा, उनसे काम से, उनके फ्यूचर से, उनके जो भी उन्होंने अभी तक किया है उससे मैं काफ़ी कुछ सीख पाऊंगा उनसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं लोगों के साथ जो मेरी सेम फील्ड के हैं, अगर मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मेरे जो और ब्लॉगर्स हैं उनके साथ अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो मैं काफ़ी कुछ उनसे सीख पाऊंगा, उनसे मैं काफ़ी कुछ यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि एक्सपीरियंस गेन कर पाऊंगा यहाँ पर। इसी के साथ साथ मुझे क्लाइंट्स मिलने में भी काफ़ी आसानी होगी वहाँ पर। तो यहाँ पर हम काफ़ी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कॉन्टैक्ट्स बना सकते हैं। यहाँ पर लिंक्डइन के थ्रू हम ईजिली अपने सेम फील्ड के लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स बना सकते हैं और ईजिली वहाँ पर हम क्लाइंट्स भी ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है नॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आजकल हर एक सिंगल चीज में काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। हमें अगर खुद को प्रमोट करना है, अपने काम को प्रमोट करना है, तो सोशल मीडिया काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम खुद को और अपने काम को प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हैं, अगर हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर एक्टिव नहीं हैं, तो हमें क्लाइंट्स मिलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है ना। इसीलिए जितने भी फ्रीलांसर्स होते हैं, कोई भी होता है, वो अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पेजेस पर अपने को प्रमोट करते हैं, अपने काम को प्रमोट करते हैं। इसी के साथ साथ वो यूट्यूब पर चैनल्स बनाकर अपने काम के बारे में लोगों को बताते हैं, जिसके थ्रू वो अच्छे से ट्रैफिक जो है अपने तरफ ला सकते हैं, अच्छे से क्लाइंट्स को अपने साथ जोड़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर हमें एक्टिव होना काफ़ी ज़रूरी है। वहाँ पर अपना हम काम लोगों तक दिखा सकते हैं कि हमने ये काम किया, हम ये काम कर रहे हैं, इस चीज़ में एक्सपर्टीज है। सभी चीज़ें हम सोशल मीडिया पर ही लोगों तक पहुंच सकते हैं, लोगों के साथ हम इजीली कॉन्टैक्ट्स बना सकते हैं। तो सोशल मीडिया पर एक्टिव होना काफ़ी ज़रूरी है अगर हमें अच्छे क्लाइंट्स चाहिए तो। नेक्स्ट है नॉट अपडेटेड स्किल्स। पहले पॉइंट में हमने बात की थी कि हमें हमें अच्छे स्किल्स चाहिए, हमें इनफ स्किल्स चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ अपडेटेड स्किल्स के बारे में। क्या होता है कि अगर मैंने आज ग्राफिक डिजाइनिंग शुरू कर दी, तो जो पिछले 5 साल पहले ग्राफिक डिजाइनिंग हो रही थी, जो आज हो रही है, उसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, ठीक है ना। तब करने का तरीका और था, तब जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट थी, जो क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस थी वो डिफरेंट थी, लेकिन आज उनकी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट हैं। तो मुझे अपने आप को और मेरे काम करने के तरीके को भी टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना यहाँ पर चाहिए, क्योंकि अगर मैं अपने आप को अपडेट नहीं करूंगा, अगर मैं अभी भी उन्हीं पुराने तरीकों से चल रहा हूं, तो सिंपल सी बात है, मैं क्लाइंट्स को अपनी तरफ नहीं लेके आ सकता, मैं क्लाइंट्स को अपने साथ नहीं जोड़ सकता। तो मुझे टाइम टू टाइम अपने स्किल्स को, अपनी वे ऑफ वर्किंग को, अपनी विजन को अपडेट करना पड़ेगा अगर मुझे क्लाइंट्स अपनी तरफ लेके आने हैं तो। नेक्स्ट है अंडर कॉन्फिडेंट। हमारे पास स्किल्स भी हैं,
हमारे पास काम करने का हमें तरीका ही पता है, हम पैशनेट भी हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्लाइंट्स मिलने में काफ़ी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि काम एक सेकेंडरी चीज़ है। पहले हम जो भी हमारा क्लाइंट होगा उसके साथ हमने बातचीत करनी है, उसको हमने काम करके बताना है, उसका काम समझना है, उसको बताना है हम कैसे करके देंगे आपको ये काम। मेरे पास कोई यूट्यूबर आया जिसने कहा कि आप मेरी वीडियोस की एडिटिंग करके दो, तो पहले तो मेरी बात चल रही है उसके साथ, फिर वो मुझे काम देगा। उसी टाइम में जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो वहाँ पर दिखना चाहिए कि हाँ, मैं पैशनेट हूँ, मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा है, यहाँ पर काफ़ी मुझे एक्सपीरियंस है, हमें ये सब चीज़ें वहाँ पर शो करनी है। लेकिन अगर हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं है, अगर हम वहाँ पर कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर रहे, अगर वहाँ पर हम अंडर कॉन्फिडेंट बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर काफ़ी बैड इंप्रेशन पड़ सकता है हमारे काम का। जो हमारा काम है वो आगे जाके आने वाला है, लेकिन हमारी बातचीत से ही जो क्लाइंट है हमें जज कर लेता है, हमारी मेंटेलिटी को, हमारे वे ऑफ वर्किंग को, सभी चीज़ें वहीं पर वो जज कर लेता है। तो वहाँ पर हमारा कॉन्फिडेंस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैं ओवर कॉन्फिडेंस को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी स्किल्स पर, अपनी पैशन के लिए। इसी के साथ हम इजीली जो क्लाइंट्स को अपनी तरफ लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट है, यू डोंट सेल्फ प्रमोट। ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक है जितने भी फ्रीलांसिंग स्टार्टिंग में या फिर अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी के दौरान करते हैं, उनको अपने आप को प्रमोट करना ही नहीं आता, ठीक है ना। वो काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अपने काम के बारे में किसी के साथ शेयर नहीं करते, किसी को भी अपने काम के बारे में नहीं बताते, अपने नोन्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिलीज को, जो कि काफ़ी डिसएडवांटेज है, यहाँ पर काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पर हमें खुद को प्रमोट करना है, सेल्फ प्रमोट लोगों तक करना है, अपने बारे में बताना है लोगों को, तभी हम ईजिली ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ लेके आ सकते हैं, हमें ज़्यादा काम मिलेगा, हमें ज़्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे। यहाँ पर लास्ट पॉइंट है डेस्पिरेशन। अकॉर्डिंग टू मी, डेस्पिरेशन की फ्रीलांसिंग कोई भी जगह नहीं है। अगर हम डेस्परेट हैं काम के लिए, क्लाइंट्स के लिए, तो हम कभी सक्सेसफुल यहाँ पर नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर डेस्पिरेशन दो टाइम पर आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल गेटिंग अ क्लाइंट, सेकंड काम को कंप्लीट करते हुए। अगर हम स्टार्टिंग में क्लाइंट्स को ढूंढते टाइम ही डेस्परेशन शो कर रहे हैं, उनको जल्दी से, हमें ये नहीं है कि उनको हम बता पाए हम क्या क्या काम करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, हमारा यहाँ पर मोटिव से यही है कि एक बार उससे मैं काम ले लूँ, तो वो भी काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है। यहाँ पर उसका भी काफ़ी नुकसान में हो सकता है, वो क्लाइंट हमसे सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, जब हम उसका काम कंप्लीट करके दे रहे हैं तो कई लोग तब भी जल्दबाजी करते हैं। उनको ये होता है कि हम जल्दी जल्दी इसका काम कंप्लीट कर दे, दैट्स इट, हमने पैसे चार्ज किए इसके लिए, इसका काम कंप्लीट किया, दैट्स इट। यहाँ पर ये सबसे बुरी सोच है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि अगर हम अपने क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो वो आगे हमारे पास कभी भी नहीं आने वाला, ठीक है ना। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि एडिंग अ क्लाइंट इज नॉट अ बिग डील, उसको मेंटेन करना, उसको अपने पास रिटेन करना काफ़ी बड़ी बात है। अगर हम एक क्लाइंट को, अगर हम हमारे साथ वो जुड़ा और उसका हमने काम अच्छे से करके नहीं दिया, तो वो कभी भी हमारे पास आगे से नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है, उसे काम अच्छे से करके देना है, ताकि वो खुद भी दोबारा हमारे हमारे हमें कॉन्टैक्ट दे और अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स, अपने नोन्स को भी हमारा काम बताए और हमें आगे कस्टमर्स ला के दे, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेस्पिरेशन कभी भी नहीं शो करनी, काम जल्द करने की या फिर जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी। यहाँ पर अगर हम ये कर रहे हैं तो हमें क्लाइंट्स कभी भी नहीं मिलेंगे और काफ़ी हमें दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो मैंने यहाँ पर सभी उन्हें पॉइंट्स पर बात की जिनकी वजह से हमें फ्रीलांसिंग में, बीइंग अ फ्रीलांसर, हमें यहाँ पर क्लाइंट्स नहीं मिलते। हम सभी इन चीज़ों पर काम कर सकते हैं, हमें ईजिली यहाँ पर क्लाइंट्स मिल जाएंगे। सो आई कैन से दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।